आप लोगों के तो कोर वोट बैंक में सेंधमारी लगा रही है समाजवादी पार्टी, कैसे पता करेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं भाई साहब। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट कहीं नहीं जाने वाला है। नहीं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साइकिल दौड़ेगी 2027 में। कैसे दौड़ेगी? दौड़ेगी, सपा दौड़ेगी। पंचर कर दिया बाबा ने साइकिल ना। बाबा पंचर होने वाले हैं। 27 में पूर्ण बहुमत से भगवा लहराएगा उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत क्या से। लग रहा है भाई साहब? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। बनेगी। बच्चा बोला बनेगी। साइकिल की बनेगी। सब पता चल जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। आज हर जगह भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कुछ पूछो मत। भ्रष्टाचार एकदम चरम पे। ईमानदारी से इलेक्शन होगा तो रिपीट नहीं होगी। अच्छा, काहे ऐसा काहे? अरे सब जगह तो अब देख कर रहे ईवीएम सब जगह पैसा बांटना ये सब होगा। गलत घोटाला। तो यही कहेंगे कि जो मोदी जी हैं हमारे लिए जिंदाबाद। बाकी काहे जिंदाबाद है भाई? ये हमारी जान है और ये हमारी शान है। ये हमारी जान है, ये हमारी शान है। तो सब भ्रष्ट है। हम तो नोटा, हमारे पास है वोटर आईडी, तो हम तो नोटा पे दबाएंगे। जनता को फैसला करना है कि विकास की तरफ बढ़ना है कि भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ना है। या तो हमारा मुखिया बिंद हो गया है या आप अंधे हो गए हैं। अब इन दो में से एक बता दीजिए क्या है। हम गलत है कि आप गलत है? सबसे बड़ी सुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित है। देखिए इतने लोग घूम रहे हैं, किसी को डर है? आप पहले घूमते थे क्या? क्या लग रहा है कि योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी अच्छा मतलब राज ठीक ठाक लग रहा है योगी जी का? जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आया है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता कुछ मन जो है ना अलग बना रही है। अलग बना रही है। जी हाँ। पहले तो कुछ भी कुछ भी होता था, कभी भी रोडों पे लड़कियां निकलती थी, कभी भी कहीं उनका दुपट्टा खींच लेना, कहीं कुछ भी बदतमीजी करना, तो कोई मतलब आवाज़ तक नहीं उठाता था। मतलब लड़की की भी हिम्मत नहीं थी कि अपराध बहुत ज्यादा था। बहुत ही मतलब खुलेआम होता था। आपको क्या लग रहा है, योगी अखिलेश बेटर कौन? अखिलेश, काहे अखिलेश? क्योंकि उनके टाइम में क्राइम कम होते थे। जो करें योगी जी के समय में क्राइम कम होता है? ऐसा नहीं है, सबके हम तो देख रहे हैं इनके ही गवर्नमेंट में हो रही है। अभी तो योगी जी ही दिख रहा है, जैसा कि अभी ये भी ओपन कराया है इन्होंने। काफ़ी अच्छा बना है ये। आने वाले मतलब जो लोग नहीं जानते हैं नेवी के लिए काफ़ी गवर्नमेंट एक नंबर काम कर रही है। हर क्षेत्र में लोग सुखी संपन्न महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सुखी संपन्न महसूस। बिल्कुल। डर भय नहीं योगी जी का? कोई डर नहीं। महिलाएं सुरक्षित हैं योगी राज? बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित है। बहुत आराम से हम लोग घर से निकलने में अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। इसमें बदलाव देख रही हैं कि? मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हर 5 साल पे बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम पे मतलब वो चीज़ें समझ नहीं आती। अगर नई सरकार आएगी तो वो नई योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें नई लेके आएगी। जो बेरोजगारी, इतना मुद्दा है कि बदलाव ही हो जाए तो ठीक रहेगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हो जाएगा भाई, जब आप लोग सब लोग सपोर्ट देंगे तभी होगा। ऐसा नहीं हो कौन सकता आएगा? है। जो है वही आएगा। जो आएगा वही। जो है वही। अखिलेश जी कहीं लग ही नहीं रहा, हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला सरताज? नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, न्यूज़ हाट अपने चुनावी यात्रा पर है और लखनऊ शहर, नवाबों के शहर में हमारी मौजूदगी। पीछे में नौसेना पार्क आप देख रहे हैं और यहाँ पर चुनाव पर चर्चा करने के लिए चुनावी हाट हम लोग लगा चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और इधर समाजवादी पार्टी के भी समर्थक हैं और कुछ आम लोग भी हैं। उन लोगों से भी समय समय पर हम लोग बात करेंगे। बारी बारी से दोनों लोगों का पक्ष लेंगे, जनता का भी मिजाज समझेंगे और ये समझने का प्रयास है कि इस वक्त की जो सियासत है वो किस तरफ करवट ले रही है। उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है, लेकिन आप समझिए कि साइकिल की सवारी करने वाले अखिलेश यादव भी अपनी साइकिल लेकर चल पड़े हैं और कह रहे हैं कि युवा जो नाराज हैं, जो जेनजी नाराज है, उन वोटरों को साधते हुए, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज को साधते हुए भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर अखिलेश यादव सत्ता की कुर्सी पर जा सकते हैं, ऐसा समाजवादियों का मानना है। लेकिन बाबा तो बाबा ही हैं। चलते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा सैयद हुसैन है।
सैयद हुसैन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो आप लोगों के तो कोर वोट बैंक में सेंधमारी लगा रही है समाजवादी पार्टी, कैसे फतह करेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं भाई साहब। हाँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट कहीं नहीं जाने वाला है। सारी कोशिशों पे मट्टी पड़ जाएगी और 2027 में पूर्ण बहुमत से भगवा लहराएगा उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। इसीलिए विपक्षियों के दिलों में हताशा भरी है, बौराए हैं। बौरा गए समाजवादी पार्टी के लोग। नहीं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साइकिल दौड़ेगी 2027 में। कैसे दौड़ेगी? दौड़ेगी, सपा दौड़ेगी। तो पंचर कर दिया बाबा ने साइकिल ना? बाबा पंचर होने वाले हैं। पंचर होने वाले हैं 27 में। काहे पंचर होंगे? पंचर हो रहे काम कर रहे हैं, अपराध मुक्त यूपी क्या कर रहे हैं? अपराध बढ़ गया है। पंचर होने नहीं देंगे। पंचर अंचर कुछ नहीं है। जो टायर पंचर है उसी को बनवा ले अखिलेश यादव, यही बेहतर है। क्या लग रहा है आप लोग को? क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत क्या से लग रहा है भाई साहब आप लोग? पूर्ण बहुमत बनेगी। बच्चा बोला बनेगी। साइकिल की बनेगी। अरे भैया समाजवाद जिंदाबाद का डंका लगा पूरा, देखिए। अभी बहुत समय है, अभी समय है, समय का इंतजार करिए। सब पता चल जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। पूरा युवा पूरा जोश में है, बोल रहे हैं कि पूरा साइकिल बड़ी तेजी से आ रही है। साइकिल आने दीजिए, अभी 27। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो मोदी जी हैं हमारे लिए जिंदाबाद। बाकी काहे जिंदाबाद है भाई? ये हमारी जान है और ये हमारी शान है। चलिए, हमारी जान है, ये हमारी शान है। आपको अखिलेश चाहिए, काहे अखिलेश क्यों चाहिए? मोदी और योगी देख नहीं रहे हैं देश में क्या चल रहा है? आप देख रहे हैं आज हर जगह भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कुछ पूछो मत। भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। कहीं भी किसी भी विभाग में चले जाइए आप। मैं तो बाबा से ये कहना चाहता हूँ वो खुद किसी विभाग में चले जाएं और वहाँ से एक गार्ड से पूछ लें कि यहाँ का पीसी क्या है। पीसी मतलब पर्सनल कमीशन क्या है, वो परसेंटेज बता देंगे। कमीशन चल रहा है यूपी में। अब भाई वो कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा अंदाजा हो सकता है आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा कभी ना कभी भ्रष्टाचार वगैरह, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। अभी क्या चल रहा है यूपी में? बाबा फिर से रिपीट मुश्किल है होना? वो तो अब जनता ही बता सकती है। आप भी तो जनता ही है। हम जनता नहीं है, हम 17 के हैं। अच्छा, आप बताइए चाचा, आप बताइए। आप क्या करते हैं सर, हमें पता ही नहीं किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लग रहा है मतलब क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? योगी जी की सरकार चल रही है, लोग कह रहे हैं कि रिपीट होगा, लोग कह रहे हैं कि नहीं रिपीट होगा। आपको क्या लग रहा है? ईमानदारी से इलेक्शन होगा तो रिपीट नहीं होगी। अच्छा, काहे ऐसा काहे? अरे सब जगह तो अब देख तो रहे, ईवीएम वीवीएम सब जगह पैसा बांटना, ये सब गड़बड़ घोटाला। क्या लग रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है? हो सकता है। आपको बताइए। हम क्या बताएं? क्या योगी अखिलेश बढ़िया? कौन अखिलेश? आप तो बोलबे करिएगा, आप तो समाजवादी पार्टी के। बताइए, यहाँ पूरा समाजवादियों का गढ़ बनते जा रहा है। हाँ। अखिलेश का बनाया स्टेडियम चमक रहा है और यहाँ सारी लाइट तक नहीं है, घूमने गए लाइट भी नहीं है। हाँ, ये बात में तो दम है। बताइए अब आप सारी व्यवस्था यहाँ ढीले पड़ गए आप चाचा? नहीं, ढीले हम नहीं पड़े। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। हजारों की तादाद में अकेले लड़ने का दम रखते हैं। हजारों की तादाद में, लोकतंत्र में तो हजारों की तादाद ही चाहिए आपको। बिल्कुल। देखिए, गड़बड़ा रहे चाचा? नहीं, हम नहीं गड़बड़ाएंगे, कभी नहीं। जहाँ खड़े वहीं खड़े मिलेंगे, कभी नहीं। जमीन खिसक जाएगी? नहीं खिसक रही है जमीन, नहीं खिसकेगी। क्या समय का इंतजार मैनेज है क्या? समय का इंतजार। माइनेज है क्या? कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। मुरझा गए हैं। मैं तो जनता से जनता का जनादेश पूरा एक तरफा होगा। एक तरफा होगा। अच्छा, काम तो बता दीजिए, क्या काम हुआ है और क्या काम करेंगे? बहुत यहाँ लाइट है, ये नहीं है? आप इतना बड़ा पार्क बना दिए, लाइटें नहीं है। लाइट नहीं है, उसकी व्यवस्था यहाँ के जिम्मेदारों को देखना चाहिए कि माननीय योगी जी आके यहाँ पे लाइट चालू कराएंगे। इस पे अभी हमने होगा ना भैया, आगे ऊपर बात रखेंगे अपने नेताओं से कि यहाँ पे ये माहौल है, तब उसका हल निकलेगा। चलिए, तब उसका हल निकलेगा। तो ये बताइए, आपका सीएम फेस कौन है? अभी तो यही, रुकिए पहले आप बताइए, सीएम फेस तय हुआ है? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, कांग्रेस से हैगा? अखिलेश यादव।
कहाँ किसी ने तो नहीं बोला है। अखिलेश यादव आएंगे सीएम। हाँ हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष कुर्सी काहे छोड़ दिए कौन छोड़ दिया? अखिलेश यादव? अरे वो वक्त था, टाइम था, वो छोड़ दिए, लेकिन फिर सत्ता में आएंगे 2027 में। 2027 में आएंगे फिर? हाँ, फिर से 101% आएंगे। हाँ अभी तो, हाँ सही बात है, अभी तो एमपी हैं। हाँ सांसद हैं। तो वो अभी कोई चेहरा ही नहीं डिसाइड हुआ है, बस इसके पीछे लगे कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाँ, चेहरा ही नहीं डिसाइड हुआ है अभी। अभी बाकी है, चेहरा डिसाइड करना अभी बाकी है। वो उनको डिसाइड करना है, अखिलेश जी आएंगे, डिम्पल जी आएंगे। तो सब भ्रष्ट हैं। हम तो नोटा, हमारे पास है वोटर आईडी, तो हम तो नोटा पे दबाएंगे। हमको वोट ही नहीं देना है ऐसे लोगों को, कोई हमारे हिसाब से सही नहीं है। जब तक स्टूडेंट को लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए कोई नहीं सही। पार्क हमारे लखनऊ में कितने हो गए हैं, यही प्लेन उठा के जनेश्वर में डाल देते। ये बनाने की जरूरत थी, एक स्कूल ही खड़ा कर देते। पता नहीं तो कितना, हमको अभी पता नहीं इसका बजट कितना है, लेकिन स्कूल तो खुल जाते उतने में। ये बात में तो दम है भाई। स्कूल बनाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा खुलने चाहिए थे, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए था। ये सवाल तो आपसे होगा, लेकिन भाजपा करे कि हम हजारों के बीच में अकेले खड़े हैं। अब फिर खड़े रहिए अकेले, और क्या? अकेले खड़े हैं, अकेले ही काफी। अकेले ही काफी है, मतलब मैनेज का पूरा भरोसा है कि मैनेज हो जाएगा? नहीं, मैनेज की बात मैंने नहीं की। मैनेज क्या बोले? कह रहे हैं इनका एक वोट बराबर है ना। हाँ। हम लोगों के बराबर 1000 वोट के एक वोट इनका बराबर है। ऐसा भी है क्या? 1000 आपका एक? समाज में देखिए, समाज में हर तरह के लोग हैं, ठीक है। अब जनता को फैसला करना है कि विकास की तरफ बढ़ना है कि भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ना है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है और सबके विश्वास की बात की है। बात ही कर रहे हैं। 10 साल हो गए हैं गद्दी संभाले, विकास दिख नहीं रहा है। या तो हमारा मोतियाबिंद हो गया है या आप अंधे हो गए हैं। अब इन दो में से एक बता दीजिए क्या है, हम गलत हैं कि आप गलत हैं? बताइए भाई, जवाब दीजिए। विकास कहाँ नहीं दिख रहा है ये बताइए। हम चलने तैयार हैं। कहाँ नहीं दिख रहा है वो बताइए। ये कहाँ है, मैं चलूंगा वहाँ पे। देखिए ना, ये राजधानी का हाल है। भाई ने बोला ये राजधानी का हाल है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग बताइए, बताइए चाचा, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, योगी की अखिलेश? अरे सर, हम तो किसी पार्टी के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन जो हालात लग रहे हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता कुछ मन जो है ना अलग बना रही है। जी हाँ। काहे ऐसा? अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं की बात कर लीजिए, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, और बहुत बड़ा मुद्दा जो एग्जाम्स वगैरह के है, जितने भी पेपर्स होते हैं सब आउट हो रहे हैं। और ये जितना अपना सामाजिक जो इतना उपद्रव हो रहा है, धार्मिक और जातिगत। लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं जो है योगी राज में सुरक्षित हैं, सपा राज में बड़ा गुंडागर्दी होता था, अपराध होता था। कितना सही मानती हैं? नहीं बोलेंगे मैडम। चलिए आप बोलिए भाई साहब। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो पेपरों का सही करा है, कुछ मेट्रो चलवाया है, और सर वो एम्बुलेंस चलवाया है, सब कुछ चलवाया है। और ये एकांश स्टेडियम ये भी बनवाया है, उसका तो कोई कहीं नहीं पाया अभी तक। और सबसे बड़ी चीज भैया इस समय पेपर जो सब लीक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ चलिए ठीक है। मेट्रो में पाइपें लगी हैं, चलिए तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम एक मिनट, थोड़ा सा आप बताइए कि क्या लग रहा है कि योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल जी। अच्छा मतलब राज ठीक ठाक लग रहा है योगी जी का? जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आया है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा सुधार आया है। जैसे पहले क्या होता था? पहले तो कुछ भी होता था, कभी भी रोडों पे लड़कियां निकलती थी, कभी भी कहीं उनका दुपट्टा खींच लेना, कहीं कुछ भी बदतमीजी करना, तो कोई मतलब आवाज़ तक नहीं उठाता था। मतलब लड़की की भी हिम्मत नहीं थी कि अपराध बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब खुलेआम होता था। लेकिन अब योगी जी के राज में अब बहुत ज़्यादा फर्क है। बस ये है कि थोड़ा सा है जो नौकरी रोजगार को हाँ बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि लड़कों में भी मतलब गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, लोगों की सोच नहीं बदली है। कुछ लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। जैसे अब सारा तो योगी जी पे ही निर्भर नहीं करता है ना, कि सब योगी जी मोदी जी सब कुछ टेंडर लेके बैठे हैं। इसमें बेटर कौन लग रहे हैं आपको? योगी जी मोदी जी। मुझे तो वही, हाँ मुझे तो सारे उनके फैसले अच्छे लगते हैं। चलिए तो भाई जी, इनको तो सारे फैसले अच्छे लग रहे हैं।
मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ, किस क्लास में? ग्रेजुएशन का, अच्छा, बीए कर रहा तो हूँ। बताइए कौन से मतलब योगी जी में अखिलेश बढ़िया कौन है? अभी तो योगी जी ही दिख रहा है, जैसा कि अभी ये भी ओपन कराया है इन्होंने। काफ़ी अच्छा बना है ये। आने वाले मतलब जो लोग नहीं जानते हैं नेवी के लिए काफ़ी चीज़ें अंदर हैं, एटीएस है, प्लेन्स वगैरह हैं। सारी चीज़ों को देख के हम समझ सकते हैं क्या कैसे मतलब वर्क करता है। अच्छा, तो ओवरऑल योगी जी को अगर आपको मार्क्स देने हो 10 में से, तो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स योगी जी के कामकाज को लेकर आप देंगे? 7 ही देंगे? हाँ। 3 काट लेंगे? 3 काटूंगा। क्यों ऐसे क्यों काटेंगे? जैसे कि लोग आजकल जैसा कि बोल रहे हैं, जो भी योगी जी को नहीं, मैं पूरे इंडिया जैसे बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जितनी बेरोजगार, हाँ जो है वो और एजुकेशन सिस्टम आप देखिए, अभी प्रोटेस्ट हुआ था इन सब चीज़ों को लेकर के अभी। लेकिन अखिलेश और योगी में अगर कंपेयर करना हो तो फिर अभी तो हाँ बीजेपी, क्योंकि उनके मैंने देखा गुंडागर्दी ज़्यादा थी, बट अभी प्रेजेंट टाइम को मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा चेंज होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 साल से जो भी एक बीजेपी की सरकार बन रही, इतनी लंबी कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जाते अपडेट योगी जी ठीक है लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूरी है, चलिए अपडेट हर चीज़ में। आप बताइए मैम, आप बताइए चाचा, आप कुछ बोलिए। आपको क्या लग रहा है, योगी अखिलेश बेटर कौन? अखिलेश। क्या है अखिलेश? क्योंकि उनके टाइम में क्राइम कम होते थे। लोग कह रहे हैं योगी जी के समय में क्राइम कम होता है। ऐसा नहीं है, सबके हम तो देख रहे हैं इनके ही गवर्नमेंट में हो रही है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसे लगता है अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, कैसी है? गवर्नमेंट एक नंबर काम कर रही है। हाँ। हर क्षेत्र में लोग सुखी संपन्न महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सुखी संपन्न महसूस? बिल्कुल बिल्कुल। डर भय नहीं होगी जी? कोई डर नहीं। तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बड़ा डेवलपमेंट का काम कराया था, स्टूडेंट को लैपटॉप बांटा था। बांटा होगा, लेकिन हर क्षेत्र में वो तरक्की नहीं किए हैं। अच्छा है, जो आदमी सुरक्षित ही महसूस नहीं किया तो क्या फायदा? सबसे बड़ा तो भाई जीवन बचेगा तभी तो आगे जीवन बचेगा, नहीं तो आदमी रोड है वो सब देख के क्या करेगा? सबसे बड़ी सुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित है। देखिए इतने लोग घूम रहे हैं, किसी को डर है? आप पहले घूमते थे क्या? तो मतलब आउट ऑफ कितने मार्क्स देंगे? आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स? 10 में 9.5 तो देंगे। 9.5, 9.5 मार्क्स। बिल्कुल। चलिए, तो पता मतलब लग रहा है कि योगी जी की सरकार फिर से बनने बिल्कुल बनेगी ही बनेगी। हाँ। चलिए, क्या नाम है बाबू आपका? नाम बताइए। आप बताइए मैम, आपको क्या लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं योगी राज? बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित हैं। हाँ। बहुत आराम से हम लोग घर से निकलने में अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा, आपने तो सपा का राज भी देखा होगा। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सबसे बेस्ट सीएम अभी तक हमको यही योगी जी योगी जी सबसे बेस्ट क्यों लगते हैं? योगी मुलायम जी के राज में था कुछ इंटर कॉलेज वगैरह में सुविधाएं, बट अभी के राज में हमको योगी जी ही बेस्ट लगते हैं। सबसे ज़्यादा लेडीज हैं इसमें सेफ हैं। अच्छा। 1090 जो निकाला उन्होंने उसके लिए, और कॉल करते ही तुरंत पुलिस वहाँ हाजिर होती है। सुविधाएं, महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। तो मतलब और क्या चीजें अच्छी लगती हैं योगी जी के शासनकाल में? डेवलपमेंट वगैरह वो अच्छा खासा हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, अब आज के डेट में सब चीजें हैं। क्या बताएं अब? आप लोग बताइए, अरे बताइए क्या लग रहा है कि योगी और अखिलेश में बेटर कौन है? मतलब अपनी अपनी जगह पे तो हर कोई बेटर है, लेकिन जो इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ पे योगी सरकार को काम करना चाहिए था, एजुकेशन सिस्टम, वो सही नहीं चल रहा है। आए दिन मैं देख रही हूँ बहुत सारे पेपर, अभी नीट का हुआ था और लेखपाल का हुआ था पेपर, तो कहीं ना कहीं अपने स्तर पे तो वो चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग वो जो आज के युवा की सबसे बड़ी जो नीड है वो यही है। तो 27 में बदलाव देख रही हैं कि? बिल्कुल मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हर 5 साल पे बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम पे मतलब वो चीज़ें समझ नहीं आती। अगर नई सरकार आएगी तो वो नई योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें नई लेके आएगी। वो अच्छा नहीं करेंगे तो फिर उनको बदल। हाँ, तो बिल्कुल, तो इसीलिए हर टाइम मुझे लगता है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग बोलेंगे क्या कुछ? बताइए, आप लोगों ने तो योगी। अच्छा, साथ में आप बोलिए भैया। बस बेरोजगारी ही मुद्दा है। बेरोजगारी ही मुद्दा है। जो बेरोजगारी इतना मुद्दा है कि बदलाव ही हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हो जाएगा भाई, जब आप लोग सब लोग सपोर्ट देंगे तभी होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कौन? जो है वही आएगा, और जो आएगा वही जो है वही। फिर से अखिलेश जी कहीं लग ही नहीं रहा, हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है।
टक्कर नहीं दे पा रहे हैं अखिलेश? हमको तो लग रहा है हो जाएगा। इस तरह की बयानबाजी है उनकी, हमें तो नहीं लग रहा है। अब की हमें परिवर्तन की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 10 साल हो गया और अति हो गया। अति हो गया। हाँ, यूपी SSSC का आप हाल देख लेंगे तो वो हो जाएंगे। अभी कल आया है VPO। तो कम हुआ है ना भाई? अपराध कम हुआ है, लेकिन चलिए अपराध मान लिया कम हुआ है, डेवलपमेंट भी हो ही रहा है। डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ, ऐसा नहीं है भाई। वो क्या नहीं डेवलपमेंट किए, वो भी किया। बस उनके बस एक ब्लैक पॉइंट था, वो अपराध। हाँ, वो एक ब्लैक पॉइंट हम मान रहे हैं था, लेकिन ये भी जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। रोज आयोगों का हाल बहुत खराब है, समस्त आयोगों का का हाल सरकार का थोड़ी, उसमें जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो वर्कर हैं, उनका सरकारी तो चलाती है आयोग, सरकार थोड़ी। आपको क्या लग रहा है, मतलब युवाओं का बड़ा गुस्सा है योगी सरकार से? देखिए, सरकार से गुस्सा जो है जायज़ भी है। अगर आज के डेट में कोई भी हो, जनता ने अगर सीट पे बिठाया है तो अगर गुस्सा भी करेगी तो उन्हीं से करेगी। जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हैं, वाकई गलत हैं। बेरोजगारी है, सारी चीज़ें हैं, महंगाई भी है। बदलाव देख रहे हैं 27 जरूर होना चाहिए, जरूर बदलाव जरूर होना चाहिए। जब सब लोग सपोर्ट करेंगे तभी आपको होगा। आप लोग बोलेंगे कुछ? तो आपने देखा कि नौसेना पार्क के पास गर्मा गर्म जो है चर्चा हुई, बहस हुआ, युवाओं से बात हुई, बुजुर्गों से बात हुई, हर तबके के लोगों से बातचीत हुई, महिलाओं से बातचीत हुई और सबसे ज़्यादा युवाओं से बातचीत हुआ। तो देखिए, ओवरऑल लोग योगी जी को पसंद तो कर रहे हैं। योगी जी को की योजनाएं, योगी जी का जो विकास का मॉडल है, अपराध मुक्त यूपी का मॉडल है, उसको लोग बहुत जो है पसंद कर रहे हैं। लेकिन युवाओं में थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि पेपर लीक का मामला, रोजगार नहीं मिलना, ये जो मामला है ना, इसको लेकर युवाओं में नाराजगी जरूर दिख रही है। लेकिन बावजूद इसके ऑप्शन की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ऑप्शन बनते हुए दिखाई इस वक्त नहीं दे रहे हैं। लोग नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश की सरकार से थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर दिख रही युवाओं में, लेकिन विपक्ष का चेहरा जो है कंफ्यूजन वाला है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ बाजी मार सकते हैं। जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिकल जो माहौल चल रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल, अपराध मुक्त यूपी जो का नारा उन्होंने दिया है, वो उसको लोग सराहना कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी नाराजगी युवाओं में जरूर है। लेकिन चुनाव आते आते लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है और नाराज वोटरों को जो है वो मना लिया जाएगा और अंततः फाइनल स्टेटस के रूप में आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लोग 10 में से 9 मार्क्स, 9.5 मार्क्स, 8.5 मार्क्स, 7 मार्क्स, माने बिलो 5 मार्क्स योगी जी को 10 में से कोई नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल सारे लोग थोड़े बहुत नाराज जरूर हैं, लेकिन सरकार फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ की बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।